सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अनुसूचना के कारण विस्तारित नगर सेवाएं सम्मिलित हुए हैं, इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है। आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को यह आदेश जारी किया गया है। 21 अक्टूबर का ये आदेश है। महोदय, उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या दिनांक 3/9/25 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। इसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश क्रम में शासकीय दिनांक 25/6/25 यथा संशोधन करने का अनुरोध किया गया। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में शासन स्तर पर समय विचार उपरांत पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 7/7/2006 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 25 जून 2025 को इतर द्वारा अवक्रमित करते निर्णय लिया गया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अनुसूचना के कारण विस्तारित नगरीय सीमा अवस्थित है में कार्य अध्यापकों से विकल्प सहमति लेकर नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के संवर्ग में सम्मिलित कर लिया जाए। दूसरा, विस्तारित नगर सीमा के विद्यालय में कार्य अध्यापकों से इस प्रतिबंध के साथ विकल्प प्रपत्र प्राप्त किए जाएं कि नगर क्षेत्र में उनके समाज होने के फलस्वरूप उनकी वरिष्ठता संबंध नगरीय संवर्ग के अध्यापकों सबसे नीची होगी। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कृपया शासन के उपयुक्त निर्णय क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करने कष्ट करें। भावदीय आनंद कुमार सिंह, उप सचिव। तो ये आदेश जारी किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के समायोजन नगरीय क्षेत्र में होंगे। वहीं एक और आदेश जारी किया गया है और ये कार्यालय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 21 अक्टूबर को ही आदेश जारी किया गया। इसमें बताया गया कि शासन के संज्ञान में आया कि शासन की अनुमति के बिना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा विभिन्न आदेश के माध्यम से अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंधित विभिन्न ऐसे कार्य किए गए हैं जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है, यह उचित नहीं है। इस क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिए जा रहे हैं। शासन अनुमति बिना कोई अध्यापक, अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थान के अलावा यदि कहीं संबंध किया गया तो उसके संबंधित आदेश का तत्काल निरस्त करते उनको अपने मूल तैनाती स्थान पर वापस भेजा जाए। वहीं भविष्य में शासन अनुमति बिना किसी भी अध्यापक, अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऐसे स्थान में सम्मिलित न किया जाए उनकी मूल तैनाती न हो। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संकलित आख्या महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशक बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर परिक्षण 10 दिन के अंदर अधोस्तरीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पार्थसारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी किया गया। तो अब किसी का संबंधीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण आदेश थे और इससे लेकर के विभिन्न समाचार पत्रों में भी अपडेट रही है। और क्या समाचार पत्रों की अपडेट है उनको भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की तत्काल खत्म की जाए संबद्धता। शासन ने बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग को जारी किए कड़े निर्देश का मूल तैनाती स्थान पर इन्हें भेजा जाए। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों कार्यालय में अब शिक्षकों, अधिकारियों की सम्मतता नहीं की जाएगी, उनको 10 दिन के अंदर मूल तैनाती स्थल पर भेजना होगा। शासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते कहा है, ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने कहा कि संज्ञान में आया कि बिना उसकी अनुमति के अधीन अधिकारियों द्वारा शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को ऐसी जगह सम्मिलित किया गया जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है, उचित नहीं होने निर्देश दिए कि शासन अनुमति बिना संबंध शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तत्काल उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। भविष्य में भी बिना शासन अनुमति के ऐसे किसी संबंध न किया। तो ये आदेश जारी किया गया है। बेसिक माध्यमिक शिक्षक मूल तैनाती वापस होंगे। भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। बेसिक माध्यमिक शिक्षकों करीब 45 शिक्षक कर्मचारी अपने मूल विद्यालय से इतर कार्यालयों, अलग अलग संस्थाओं में संबंधित शासन के आदेश बाद शिक्षकों, कर्मियों के संबंधिकरण खत्म होने से भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। वहीं ग्रामीण शिक्षकों को शहरी संवर्ग में समायोजन का मौका। 46 जिलों के 1812 स्कूल हुए नगरीय सीमा में शामिल। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में समायोजन वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे। बेसिक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी संवर्ग में शामिल होने का अवसर दिया है। इसमें उन विद्यालयों से जो समायोजन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है जो अब विस्तार नगर सीमा में आ चुके हैं। प्रदेश के 46 जिलों में कुल 1812 परिषद विद्यालयों नगरीय सीमा शामिल किया गया है। इन स्कूलों में फिलहाल 692 प्रधान अध्यापक, 5324 सहायक अध्यापक, 1893 शिक्षामित्र और 568 अनुदेशक कार्यरत हैं। वर्षों से नगरीय स्कूलों में नई नियुक्ति न होने और कई शिक्षकों सेवा हो जाने से छात्र शिक्षा अनुपात बिगड़ गया है। उदाहरण तौर पर वाराणसी जिले में नगर सीमा शामिल 73 विद्यालयों में 119 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि जरूरत 216 शिक्षकों की है। अन्य जिलों में भी नगरीय क्षेत्र में शामिल विद्यालयों की ऐसी ही स्थिति है। अब बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी साधन अनुसार विस्तार नगरीय सीमा आने वाले ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों से उनकी सहमति लेकर उनके शहरी संवर्ग में शामिल किया जाएगा। संबंधित अध्यापकों से लिखित विकल्प लेकर उनके समायोजन प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी। हालांकि जिन शिक्षकों का समायोजन शहरी संवर्ग में किया जाएगा उनकी वरिष्ठता शहरी संवर्ग सबसे नीचे मानी जाएगी।
शासन ने पेश विभाग से कहा है कि इस निर्णय के अनुरूप संबंध निर्धारण, वेतन संरचना और सेवा से जुड़ी कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए, ताकि विस्तार नगर सीमा में आने वाले के बीच किसी प्रकार भ्रम न रहे। इस निर्णय से न केवल शिक्षकों पदस्थापन वेतनमान से जुड़ी अनिश्चितता खत्म होगी, बल्कि नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों से जुड़ी कमी भी दूर होने की उम्मीद है। इन जिलों के विद्यालय में समायोजन में होंगे शामिल। समायोजन में लखनऊ, बाराबंकी, मुमकिननगर, बहराइच, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़, आगरा, शामली, हापुड़, जौनपुर, जालौन, प्रतापगढ़, ललितपुर, अमरोहा, शाहजहाँपुर, हमीरपुर। वहीं फतेहपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, कन्नौज, मैनपुरी, महोबा, प्रयागराज, हरदोई, हाथरस, बांदा, भदोही, गाजियाबाद, उन्नाव, बदायूं, चित्रकूट, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, बस्ती, मथुरा, बरेली आदि जिलों के विद्यालय शामिल है। तो इन जिलों को शामिल किया गया है। प्रदेश में परिषदीय स्कूल और शिक्षकों की स्थिति। नगरीय क्षेत्र में स्कूल 4010, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल 1,32,000, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 3,38,590, उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 1,20,860, प्राथमिक विद्यालय रिक्त पद 45,256, उच्च प्राथमिक विद्यालय रिक्त पद 8,041। तो नगरीय क्षेत्र में नहीं हुई शिक्षकों की भर्तियां। वर्ष 1981 बेस शिक्षक सेवा नियमावली में नगरीय और ग्रामीण संवर्ग अलग अलग हैं। इसका जहां ग्रामीण क्षेत्र में से नियुक्तियां लगातार होती रही, वही नगरीय क्षेत्र की अनदेखी होती रही। बाद में यह निर्णय लिया गया, ग्रामीण क्षेत्र में 5 बजे सेवा पूरी करने वाले से नगरीय क्षेत्र में तैनाती दी जा सकेगी। बस 11 कुछ ग्रामीण शिक्षकों का समाज नगरीय क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों के समाज लेकर कुछ नहीं हुआ। कई विद्यालय शिक्षकों सहारे संचालित हैं, परिणामस्वरूप नगरीय स्कूलों में छात्र संख्या घटती गई और कई विद्यालय बंद होने की स्थिति में पहुँच गए। तो ये स्थिति आई है और अब नए आदेश से कुछ राहत नगरीय क्षेत्र में जरूर मिलेगी। ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को शहर में समायोजन का मौका। विस्तार नगर से आने वाले स्कूलों के लिए जारी हुआ निर्देश। ग्रामीण से शहरी संवर्ग में आने वाले व्यवस्था में सबसे नीचे होंगे। 5.5 साल बाद शिक्षकों की नए सिरे से होगी तैनाती। शहरी सीमा विस्तार क्षेत्र में आने वाले परिषदीय स्कूलों शिक्षकों की 5.5 साल बाद नए सिरे से तैनाती की जाएगी। नगर सीमा के स्कूलों में खत्म होगा शिक्षकों का संकट। शासन नगर क्षेत्र के स्कूलों में समायोजन के दिए निर्देश। 46 जिलों में सीमा विस्तार होने से ग्रामीण संवर्ग के 1,812 परिषदीय स्कूलों को नगरीय सीमा सम्मिलित किया गया है। इनमें कार्य शिक्षकों से समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो सुधरेगा शिक्षक छात्र अनुपात। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है, जहाँ पर अब शिक्षक छात्र अनुपात सुधर जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की 1,812 स्कूलों को शहरी का दर्जा। शिक्षक कनिष्ठ होंगे। अब शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की कमी दूर होगी। इन जिलों के स्कूलों को जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति में बेसिक स्कूलों शिक्षकों की रुचि नहीं। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान तलब की थी उपस्थिति रिपोर्ट। बेसिक स्कूलों का पठन पाठन सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थी संख्या बढ़ाने के लिए विद्यालयों संसाधन युक्त बनाया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों में उपस्थिति कराने पर जोर है। इसके तहत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने नियम बनाया। इसमें शिक्षक रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रदेश भर में कुल 1,28,98,383 विद्यार्थियों में से 21,65,138 अर्थात 16.79% उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई, जबकि शिक्षकों के लिए आंकड़ा प्रदेश में मात्र 0.02% है। कुल 1,32,643 स्कूलों से 1,12,642 शिक्षकों में पहली पाली में मात्र 93, दूसरी पाली में मात्र 58 अर्थात 0.01% शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे। ये आंकड़े राज्य परियोजना कार्यालय से जारी किए गए। शासन द्वारा शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को यूँ तो ऑनलाइन नहीं किया गया, लेकिन इसे लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सख्त हो रहा है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक के निलंबित मामले में संबंधित जिला अधिकारी से पूरे जिले में ऑनलाइन हाजिरी पर रिपोर्ट मांगी थी। राज्य परिवहन कार्यालय से 17 अक्टूबर जारी आंकड़े पर गौर करें तो प्रयागराज में कुल 2,839 स्कूलों में 15,264 शिक्षक हैं, जहां प्रथम पाली में मात्र 4 शिक्षकों और द्वितीय पाली में सिर्फ 1 शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। चित्रकूट व फरुखाबाद में 7, बदायूं में 6, हाथरस लखनऊ 4, हरदोई सीतापुर में 5, एटा अम्बेडकर नगर आजमगढ़ बरेली वाराणसी और अलीगढ़ में 3, गाजियाबाद में 1, संत कबीरनगर जौनपुर अयोध्या प्रताप 2 शिक्षकों ने प्रथम पाली में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। तो हापुड़, महोबा, कासगंज, टाबा, मैठी, मुजफ्फरनगर, औरई, हमीरपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, आगरा, बिजनौर, महाराजगंज, फतेहपुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, बलिया, बांदा, मथुरा में एक ही शिक्षक ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है। शेष जिलों में एक भी शिक्षक ने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। प्रयागराज के बेसिक अधिकारी देवव्रत सिंह कहना है कि तुमको अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने और दूसरों के प्रेरक बनने के लिए सत्य ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन। तो ये स्थिति बताई गई है कि ऑनलाइन उपस्थिति में बेसिक स्कूल शिक्षकों की कोई रुचि नहीं है। फिलहाल शिक्षकों की उपस्थिति के लिए पहले से ही इसमें मांग हुई थी कि शिक्षकों की उपस्थिति नहीं लगाई जाएगी, बच्चों की उपस्थिति जो है ऑनलाइन चलेगी। अभी फिलहाल शिक्षकों की उपस्थिति के लिए कोई भी ऐसे निर्देश विभाग की ओर से नहीं दिए गए हैं। फिलहाल बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन लग रही है। कुछ जनपदों में लगनी शुरू हो गई, कुछ में अभी शेष है। और ग्रामीण क्षेत्र से
नगर क्षेत्र में समायोजन की लेकर के अपडेट आई है और संविदा को खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।